डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, जिस तरह के संकेत दिए हैं, वो अपने आप में बड़े दिलचस्प भी हैं और पूरी दुनिया के लिए जो है, जैसा मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। अभी 10 दिन पहले दुनिया ने साल बदलते देखा, तारीख बदलते देखी। अब 10 दिन बाद दुनिया, क्या दुनिया का इतिहास बदलते देखेगी? क्या दुनिया का भूगोल बदलते देखेगी? जी हां, आने वाले 10 दिन बाद दुनिया में बहुत कुछ उठापटक होने वाली है। दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं। दरअसल 10 दिन पहले नया साल शुरू हुआ था, साल 2025 शुरू हुआ था। इसीलिए मैंने कहा कि 10 दिन पहले पूरी दुनिया ने देखा, साल बदला, 2024 से हम 2025 में आ गए, तारीख बदली, 1 जनवरी जो है आई और उसके बाद पूरा कैलेंडर बदल गया। लेकिन अगले 10 दिन बाद क्या होने वाला है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि अगले 10 दिन बाद क्या दुनिया का इतिहास बदल सकता है, क्या दुनिया का भूगोल बदल सकता है? क्योंकि अब से 10 दिन बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और अमेरिका की सत्ता, अमेरिका का नेतृत्व एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ जाएगा। यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे और इस बार यानी 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद दुनिया में क्या कुछ बदलेगा, उसको लेकर दुनिया अभी से अटकलबाजी कर रही है और दुनिया अभी से आकलन करने लगी है कि क्या कुछ होगा। क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरनाक मूड में दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवाई, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने जिस तरह की बातें की थी, तो उसके बाद लोगों को लगा था कि ये सत्ता में आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जिस तरह के मूड में हैं और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो शुरुआत की है, उससे दुनिया आशंकित है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की, तो दुनिया में क्या कुछ होगा। क्योंकि देखिए, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन अभी से दुनिया में क्या हो गया। अभी से जो है जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। पूरे कनाडा में जो है वो उथल पुथल मच गई है। पूरा कनाडा जो है अब वो देख रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कनाडा में पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है और अभी सिर्फ ये शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, जिस तरह के संकेत दिए हैं, वो अपने आप में बड़े दिलचस्प भी हैं और पूरी दुनिया के लिए जो है, जैसा मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले ही अपने 5 एजेंडे दुनिया के सामने रख दिए हैं। 5 एजेंडे, और इन 5 एजेंडों में जो सबसे पहला एजेंडा है वो है अखंड अमेरिका का। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की सीमाओं को बदलने वाला, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की सीमाओं को बदलने वाला वो नक्शा अपने सोशल मीडिया एक्स पर वो जारी कर चुके हैं। और उन्होंने अपने जो नक्शा जारी किया, उस नक्शे में उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य दिखा दिया है और कनाडा के ऊपर उन्होंने अमेरिका का झंडा लगा दिखा दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब जो है कनाडा अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा और कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य हो जाएगा। दरअसल अमेरिका में अभी 50 राज्य हैं और डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अपना 51वां राज्य बता रहे हैं। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप जो कनाडा के जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो से मिले थे, तो उन्होंने बाकायदा ऑफर कर दिया था। कहा था कि जब टैरिफ की बात हुई तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा नहीं इतना टैरिफ लगेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कनाडा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अमेरिका का 51वां राज्य बन जाइए और मैं आपको इस 51वें राज्य का गवर्नर बना देता हूं। बड़े तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा था और उसके बाद से लग रहा था कि कुछ ना कुछ उठापटक होने वाली है और कनाडा में जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको पद से जाना पड़ा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नक्शे में जो है अमेरिका के नक्शे में
कनाडा को भी अपना हिस्सा दिखा दिया, तो फिर जो है कनाडा में पूरी उथल पुथल मच गई। कनाडा के तमाम राजनेता जो हैं वो बौखलाए, उनके समझ में नहीं आ रहा इसका रिएक्ट कैसे करें। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई युद्ध छेड़ने वाले, अमेरिका कोई जो है सत्ता संभालने के बाद वो कोई सेना की चढ़ाई कर देंगे और कनाडा को अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन होगा क्या, वो दरअसल आर्थिक रूप से कनाडा को इतनी बड़ी चोट करेंगे कि कनाडा बिलबिला जाएगा और कनाडा अमेरिका की शरण में आएगा। मैं नहीं कहता कि वो 51वां राज्य बना लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो कनाडा को अपने अंगूठे के नीचे दबाने पर तुले हैं और इससे कनाडा की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव होंगे। क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो एक तो उन्होंने कनाडा को जिस तरह के मैसेज दिए हैं, वो मैसेजिंग अपने आप में बहुत खतरनाक है और पूरा कनाडा जो है हिला हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अखंड अमेरिका बना रहे हैं और अखंड अमेरिका में कनाडा भी अमेरिका का एक हिस्सा है। अब एक तो उन्होंने ये जो है बड़ी दिलचस्प, उन्होंने जो पांच एजेंडे रखे, उनमें पहला एजेंडा है, दूसरा एजेंडा वो ग्रीनलैंड को अपने देश का हिस्सा बनाने के दिखा रहे, कह रहे ग्रीनलैंड को जो है वो अमेरिका में मिलाएंगे और उसके लिए वो तमाम तरह के संकेत दे रहे हैं। बाकायदा ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो है ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और अब ग्रीनलैंड को वो कह रहे हैं कि अपने साथ मिलाएंगे। इससे जो है पूरा यूरोप जो है वो हिला हुआ है कि मालूम नहीं क्या होगा। फिर वो पनामा की जो नहर है उस पर जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पनामा की नहर से जो अमेरिका की जो तमाम जो शिप्स गुजरते हैं उनको बहुत ज्यादा जो है पैसा देना पड़ता है। तो अब वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि पनामा की नहर जो है वो अमेरिका की होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी को नया नाम दे दिया। वो कह रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी नहीं है, ये तो अमेरिका की खाड़ी, और कितना अच्छा लग रहा है अमेरिका की खाड़ी नाम जो है ये। इस तरह से उन्होंने अपने ये एजेंडे दिया और इसके बाद उन्होंने जो अपना पांचवां एजेंडा जो बताया है वो ये कहा है, उन्होंने सीधा सीधा हमास को कहा है कि जितने भी होस्टेज, जितने भी बंधक बनाकर रखे हैं इजराइल के, उनको वो रिहा कर दे, वरना पूरे पश्चिम एशिया को वो नर्क का दरवाजा दिखा देंगे। नर्क का दरवाजा दिखा देंगे मतलब समझ रहे हैं आपकी, मतलब वो इतनी बड़ी तबाही ला देंगे कि पूरा पश्चिम एशिया हिल जाएगा। अब ये सीधा सीधा हमास के पीछे इजराइल पहले ही पड़ा हुआ है और अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ पूरी तरह से जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और उसके बाद हमास और ऐसी तमाम जो संगठन है उनकी जो है उनके लिए जो है वो खतरे की घंटी बज गई है। और हमास को ये आतंक जो उसने बंधक बना रखे हैं, उन बंधकों को या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर उसको अमेरिका और इजराइल से एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसका असर दुनिया पर पड़ेगा, पश्चिम एशिया पर पड़ेगा और जिसके कारण शायद हमास को जो है वो पानी मांगने पर मजबूर हो, हमास का शायद सफाई हो जाए। ये सब कैसे होगा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्या ट्रंप की गीदड़ भभकी तो नहीं है, लेकिन ट्रंप इस बार गीदड़ भभकी देने के मूड में लग नहीं रहे। जैसा उनका पहला कार्यकाल था वो बहुत ज्यादा उन्होंने जो है, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल था, अलग तरह की चुनौतियां थी, लेकिन इस बार ट्रंप जो है वो बदले बदले ट्रंप है। उनके साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह से डीप स्टेट ने उनको खत्म करने की कोशिश की है, जिस तरह से कनाडा ने, बाकी देशों ने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके बाद ट्रंप जो है वो इस बार बड़े ही अलग अंदाज में, अलग ही मूड में आ रहे हैं और दुनिया में बड़ी उथल पुथल होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, भारत पर भी इन रिश्तों का असर पड़ेगा और मेरा मानना है कि भारत पर जो है वो कुछ टैरिफ जरूर लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से भारत को, यानी अमेरिका को मजबूत करने के लिए भारत के सामने कुछ मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर अब भारत को इस पूरे जो परिवर्तन है उससे बड़ा फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस बात को समझिए कि जो इन्होंने अपनी टीम बनाई है उसमें तुलसी गेबार्ड जैसे लोग हैं, विवेक रामास्वामी और एलोन मस्क जो टीम डोनाल्ड ट्रंप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो उनके एक तरह से सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। और एलोन मस्क इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से दुनिया भर को हिलाए हुए हैं, वो अपने आप में एक अलग ही तरह का जो है दुनिया, एक अलग ही तरह का वो गेम चेंज देख रही है। एलन मस्क ने जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, सोचिए वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आए दिन सीधा सीधा जो है गाली दे रहे हैं, जिस तरह से ब्रिटेन में जो है मुस्लिम कट्टरपंथी और पाकिस्तानी जो है एक ग्रूमिंग गैंग बना के वहां की लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं अंग्रेज लड़कियों के साथ, उसको लेकर एलन मस्क जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, पूरे ब्रिटेन में ऐसी आवाज कोई नहीं उठा रहा, लेकिन ब्रिटेन की बच्चियों के लिए एलन मस्क अमेरिका से बैठकर आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो है इसको लेकर ब्रिटेन को लग रहा है कि हमारी इंटरनल राजनीति में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ ब्रिटेन
नहीं, बल्कि जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है, फ्रांस की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि एलन मस्क जो है वो हमारी अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन एलन मस्क को इसकी कतई चिंता नहीं, वो सीधा जो कह रहे हैं ठोक कर कह रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो है, वो जिस तरह का उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, वो जो कट्टरपंथी, जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, इस्लामी कट्टरपंथी है, उनके खिलाफ, और ये जो लेफ्ट लीनिंग जो पूरा का पूरा मीडिया है, लेफ्ट लीनिंग जो वामपंथी है, उनके खिलाफ जो स्टैंड ले रहे हैं, लेफ्ट की जो पूरी राजनीति है उसके खिलाफ जो स्टैंड ले रहा है, उससे देख करके ऐसा लगता है कि दुनिया में बड़े परिवर्तन के लिए एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप तैयार होकर आए। तुलसी गैबार्ड जो है उनके साथ हैं, विवेक रामास्वामी उनके साथ है। ये पूरी जो टीम है, ये टीम जो है दुनिया में बड़े बदलाव कर सकती है। अगले कुछ सालों में इस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जर्मनी में चुनाव होने वाला है, जर्मनी में जो चुनाव होंगे, एलन मस्क के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वहां वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो राइट विंग पार्टी है वो उसके सपोर्ट में खुलकर उतरे हुए हैं। तो जर्मनी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन में मैं कह रहा हूं वो पहले से हस्तक्षेप कर रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर, हस्तक्षेप नहीं कहना चाहिए बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लगातार वो डंडा कर रहे हैं। फिर जो है बांग्लादेश में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बांग्लादेश में जो है डीप स्टेट के जो है मोहम्मद यूनुस वहां पर अभी बांग्लादेश का नेतृत्व संभाले हुए हैं। बांग्लादेश में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं इस टीम के आने के बाद। मोहम्मद यूनुस को जो है उनका क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और वहां पर जो इस्लामी जो कट्टरपंथी सर उठाए हुए हैं उनका क्या अंजाम होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। भारत में जो कट्टरपंथी जो सर उठा रहे हैं उनको भी एक तरह से एक धक्का जरूर लगेगा, इतना तो तय है। और फिर यह भी देखना है कि जो डीप स्टेट जो अमेरिका से लेकर भारत तक, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, जो डीप स्टेट जो कभी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ती है, कभी नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ती है, कभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम करवाती है, वो पूरी डीप स्टेट को जो है डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने के जो ऐलान कर चुके हैं। तो जो डीप स्टेट है जिसकी जड़ में जो है जो ओबामा थे, जिसकी जड़ में जो है, इसके अलावा ओबामा के अलावा जो है जो बाइडन और कमला हैरिस बताया जाता है, जिसमें जो है जॉर्ज सोरस जैसे लोग हैं। डीप स्टेट का क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। डीप स्टेट के भी बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। ये जो डीप स्टेट है, ये जो जॉर्ज सोरस वाली और ओबामा वाली डीप स्टेट है, जो भारत में भी लगातार गड़बड़ियां करने की कोशिश कर रही है, जो बांग्लादेश पर एक तरह से जो कब्जा जमा के बैठे है, इस डीप स्टेट का क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आने वाले दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दुनिया के लिए। और फिर कह रहा हूं 20 तारीख का इंतजार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही बदलाव और उठापटक शुरू हो गई है। इस बार वो जब शपथ लेंगे तो दुनिया में कुछ और बड़े बदलाव, कुछ उठापटक दिखने को मिलेगी। लेकिन भारत के लिए जो होगा, मुझे उम्मीद है कि भारत के लिए शुभ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो रिश्ते हैं वो बड़े प्रगाढ़ हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुलसी गैबार्ड भी हैं, जो भारत को लेकर, जिनके जो है जो भारत की जो बिल्कुल हिंदू मन से हैं, हिंदू तन हिंदू मन से, और जो हिंदुओं का हित सोचने वाली हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं। विवेक रामास्वामी भी उनमें से एक हैं, और फिर एलन मस्क तो हैं ही, जो भारत को लेकर के बहुत अच्छे विचार रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंतजार कीजिए दुनिया में ये जो उठापटक होने वाली है उसका। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।